डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है दिब्रोक पार्ट सेकंड। कल हमने इसका पार्ट फर्स्ट किया था। पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि दिब्रोक यानी कि हम कहते किसको हैं, इसका मतलब क्या है। तो इसी तरह से आज हम इसका लेसन शुरू करेंगे और इसका पूरा तर्जमा भी करेंगे। सबसे पहले दिब्रोक के अंदर अल्फ्रेड टेनिसन जो इसका लिखने वाला मुसन्नफ़ है वो कह रहा है, आई कम फ्राम हंट्स ऑफ कूट एंड हर्न, आई कम फ्राम हंट्स एंड कूट एंड हर्न, आई मेक ए सडन सिली। ये कह रहा है आई कम फ्राम हंट्स ऑफ कूट एंड हर्न, आती हूँ मैं मुर्गाबी और सारस के ठिकानों से। यानी ये जो पानी है ये अपने किसी एक जगह से जहाँ से इसका निकलना शुरू होता है, चाहे वो चश्मे से हो, झरने से हो, ये किसी न किसी से जगह से तो निकलता है। ये कह रहा है कि आई कम फ्राम हॉन्ट्स ऑफ कूट एंड हर्न, आता तो मैं हूँ मुर्गाबी जैसे हर एक ठिकानों पे। आई मेड ए सडन सिली, आई मेक ए सडन सिली, यानी कि मैं बोल देता हूँ अचानक धावा। अचानक धावा मीन्स आप ऐसे समझिए कि आप अगर किसी जगह पे खड़े हो, आपको पीछे से कोई धक्का दे दे तो आप गिर जाएंगे। तो इसका भी कहने का ये मतलब है कि मैं अचानक ही आता हूँ, मैं अचानक ही आती हूँ। पानी जब भी आता है अचानक ही आता है, पता नहीं होता है। इसी तरह से ये कह रहा है आई मेक ए सडन सिली, यानी कि मैं बो देती हूँ अचानक धावा। यानी कि पानी जब भी आता है जोर से आता है, झरने से आता है, बारिश से आता है, किसी से भी जाता है, यानी कि जोर से आता है। एंड स्प्रैकल आउट एमंग अ फर्न, और चली जाती हूँ लंबे घास के मैदानों से चमकती हुई। यानी कि ये कह रहा है आई स्प्रैकल आउट एमंग द फर्न, और मैं चले जाता हूँ लंबे घास के मैदानों से चमकती हुई। यानी कि पानी जब घास के अंदर से निकलता है तो आपको ऐसा दिखाई देता है जैसे फॉर एग्जांपल आप ये समझ लीजिए कि मोती पड़े हो, हीरे पड़े हो, मोती पड़े हो किसी जगह, वो देखो कितनी चमक दमक देते हैं। इसी तरह से ये भी चमक दमक देता है। ये कह रहा है कि एंड स्प्रैकल आउट एमंग द फर्न, और चला जाता हूँ मैं लंबे घास के मैदानों से चमकती हुई, यानी कि मेरी रोशनी इतनी तेज़ होती है, मैं चला जाता हूँ। टू बाइकर ढावाने वेली, टू बाइकर ढावाने वेली, नोक झोंक करती हुई नीचे वादियों में पहुंच जाती हूँ। नोक झोंक का मतलब है पानी कभी नीचे गिरता है, कभी प्लेन जगह हमवार जगह से गुजरता है, कभी किसी बड़े पहाड़ से गुजरता है, कभी पानी के अंदर पत्थर होते हैं उससे ऊपर होता है या नीचे होता है। यानी कि ये कहता है टू बाइकर ढावाने वेली, नोक झोंक करती हुई, यानी कि मैं नोक झोंक करता हूँ और वादी से नीचे उतर जाता हूँ। बाय 30 हिल्स आई हरी डावन, बाय 30 हिल्स आई हरी डामन, 30 पहाड़ियों के पास से बहती चली जाती हूँ मैं नीचे को दौड़। यानी कि मेरे सामने 30 पहाड़ियाँ आप ऐसे समझ लीजिए कि एक जगह से पानी गिरना, फिर दूसरी जगह से गिरना, तीसरी जगह से गिरना। यानी कि ये कहता है बाई 30 हिल्स आई हरी डावन, 30 पहाड़ियों के पास से बहती हुई चली जाती हूँ नीचे को दौड़। यानी कि जहाँ तक मुझे पहुँचना होता है वहाँ मैं पहुँच जाती हूँ। और स्लिप बिटवीन द राइस, या चली जाती हूँ ढलानों टीनों के बीच से सुरखती हुई। ये कह रहा है और स्लिप बिटवीन द रिड्स, या चली जाती हूँ ढलवान टीलों के बीच से सरकती हुई। ढलवान मीन्स आप ऐसे समझ लीजिए अगर कोई प्लेन जगह है उसके बीच में पत्थर है, जब पानी पीछे से जोर से आएगा वो पत्थर के ऊपर से उछल के गिरेगा, फिर आगे पत्थर है फिर उछल के गिरेगा। इस तरह उछलता हुआ पानी खूबसूरत दिखाई देता है। बाई 20 थॉप्स ए लिटिल थॉर्न, बाई 20 थॉप्स ए लिटिल थॉर्न, पास के 20 गांव से एक छोटी नगर के, बाई 20 थ्रॉप्स ए लिटल टावन, पास के 20 गांव के एक छोटे नगर के, एंड हाफ ए 100 ब्रिजेस, और 50 पुलों के नीचे से। पानी जब गुजरता है उसको पता नहीं होता है कि मुझे कितने पुलों के नीचे से गुजरना है, मुझे कितने पत्थरों से गुजरना है, मुझे कितनी जगहों से गुजरना है। तो इस तरह ये कह रहा है कि हाफ ए 100 ब्रिजेस, यानी कि कम से कम 100 के करीब पुलों से मैं नीचे चलता जाऊं। टिल लास्ट बाई फिलिप्स ए फ्रॉम आई फ्लो, टिल लास्ट बाई फिलिप फॉरम आई फ्लो, आखिर में होती है फिलिप के खेतों के पास से। जब मैं किसी खेत से गुजरता हूँ जिसमें हम धान लगाते हैं, अनाज लगाते हैं, जब मैं उससे गुजरता हूँ
टू ज्वाइनिंग द ब्रिमिंग रिवर, मिलती हुई जा बरी लबाब नदी में, खेतों से गुजरता, पहाड़ों से गुजरना, लंबे घासों से गुजरना, घास से गुजरना, गुजरते गुजरते ये जाके कहाँ पहुंचती है, किसी नदी के अंदर। फॉर मिन में कम एंड मिन में गो, क्योंकि इंसान जैसे आते हैं और चले जाते हैं, इसी तरह पानी भी आता है और चला जाता है। फॉर मिन में कम एंड मिन में गो, क्योंकि इंसान भी आते हैं और चले जाते हैं, इसी तरह मैं भी आती हूँ और चली जाता। बट आई गो फॉर एवर, लेकिन मैं सदा चलती ही रहती हूँ। इसका कहने का मतलब है बट मिन फॉर कम एंड मिन में गो, इंसान आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ये जो पानी है जब एक बार आया ये चला जाता है, फिर दोबारा वापस आता नहीं है। तो बच्चों आपको क्या काम करना है, ये मेरे साथ रीडिंग करना है।